शुरू करता हूँ कि राहों पर मिलते रोड़ों से मैं अपना मकान बनाता हूँ, इसलिए सृजन कहलाता हूँ, इसलिए सृजन कहलाता हूँ। नमस्कार, मैं सृजन शुक्ला आधुनिक हिंदी पत्रकारिता के पितामह कहे जाने वाले श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की भूमि कानपुर से आप सभी को प्रणाम प्रेषित करता हूँ। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और विश्वास मानिए ये मेरे लिए बेहद गौरवान्वित करने वाला क्षण है और ये गर्व की अनुभूति मैं अपनी माँ की आंखों में और ईश्वर के पास सुरक्षित मौजूद अपने पिता के हृदय में महसूस कर सकता हूँ। सर्वप्रथम अपने पिताजी की स्मृतियों के बीच में खड़ा होकर ही एक शेर पढ़ता हूँ कि अब हर रंज महफिल में तुम्हें याद किया जाएगा, अब हर रंज महफिल में तुम्हें याद किया जाएगा, तुम्हारे बिना ही समारोह को आबाद किया जाएगा। ये तो सब जानते हैं कि तुम जैसी कुव्वत किसी में नहीं, ये तो सब जानते हैं कि तुम जैसी कुव्वत किसी में नहीं, पर हर दिलों में जीवन तुम्हारा जिंदाबाद किया जाएगा। वाह वाह वाह, जीवन की सबसे विषम परिस्थितियों में ईश्वर ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, हमेशा थामे रखा। उनकी ही कृपा से मेरे प्रत्यक्ष ईश्वर मेरी माँ, उनको समर्पित एक शेर देखें कि इम्तिहानों के दौर में तेरी सिफारिश से पास हो गए, इम्तिहानों के दौर में तेरी सिफारिश से पास हो गए, तूने माथा क्या चूमा हम जमीन पर आकाश हो गए। कि इम्तिहानों के दौर में तेरी सिफारिश से पास हो गए, तूने माथा क्या चूमा हम जमीन पर आकाश हो गए। खुदा ने जब इस सल्तनत का खुदा तुझे बनाकर भेजा, खुदा ने जब इस सल्तनत का खुदा तुझे बनाकर भेजा, हम नाचीज यहाँ खुद ब खुद नमाज हो गए। आज इस मुशायरे, इस कवि सम्मेलन का शिखर क्या है? इसका नाम, उससे मोहब्बत। और जब शीर्षक में मोहब्बत हो तो संभव नहीं है कि मंच से प्रेम का जिक्र ना हो। मैं अभी अपने शब्दों में प्रेम पढ़ता हूँ और मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि तुम कोई नशा नहीं करते, तो ये किसका नशा है, ये किसकी खुमारी है, कौन है जिसका नशा तुम्हारे सर चढ़कर बोलता है? तो ये एक सवाल है, उसका उत्तर ही कविता है कि रहते हो किस नशे में जनाब, रहते हो किस नशे में जनाब, कोई हो एक नशा तो बता भी दे तुमको। मुझे है उसकी बातों का नशा, गुनगुनी सी उसकी सांसों का नशा, मुझे है उसकी बातों का नशा, गुनगुनी सी उसकी सांसों का नशा, उसकी पलकों में बसते घुंघरू का नशा, पाजेब में बसते घुंघरू का नशा, उसकी पलकों में बसते जुगनू का नशा, पाजेब में बसते घुंघरू का नशा, घुंघराली सी उसकी लटों का नशा, गुलाब से महकते होठों का नशा, हया में डूबे नखरों का नशा, खन खन करती चूड़ियों का नशा, लचीली दोधारी कमर का नशा, लचीली दोधारी कमर का नशा, उसका मेरे होने के असर का नशा, बादल से उसके बालों का नशा, सेब से मीठे गालों का नशा, सेब से मीठे गालों का नशा, झुमकों से सजते कानों का नशा, माथे पर झलकती शानों का नशा, हारों से सजते गले का नशा, हर नशे से जीत के पहले का नशा। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। हो मालूम हमें गहराई तो जता भी दें तुमको, कोई हो एक नशा तो बता भी दे तुमको। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अब इश्क किया है तो पाबंदियां तो होंगी ही, और हम जब भी मिलते हैं, हम और वो जब भी मिलते हैं तो वो चेहरा ढककर आती है, कोई देख न ले। तो मैं इस पर एक शेर पढ़ता हूँ कि वो पर्दा नशी है तो पूरे चेहरे का दीदार नहीं होता, वो पर्दा नशी है तो पूरे चेहरे का दीदार नहीं होता, पर यूं भी नहीं कि सिर्फ आंखों से प्यार नहीं होता। पर यूं भी नहीं कि सिर्फ आंखों से प्यार नहीं होता,
उसकी सुरमई आंखें आए हाय जाल ही समझो। उसकी सुरमई आंखें आए हाय जाल ही समझो। मैं जल्दी इनमें फंसूं, अब और इंतजार नहीं होगा। वाह 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 वाह। अब वैसे इश्क हो जाना एक पहलू है और उससे बिछड़ जाना एक और पहलू। तो एक गज़ल है, कुछ अशार इस तरह कि बिछड़ जाएं तो क्या, कि अब ना पूछो हालात तो अच्छा रहेगा, अब ना पूछो हालात तो अच्छा रहेगा, बीतती कैसे है हर रात तो अच्छा रहेगा, तेरे हिस्से के अल्फाज तुझे दे चुका हूं मैं, तेरे हिस्से के अल्फाज तुझे दे चुका हूं मैं, अब ना हो कोई बात तो अच्छा रहेगा। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। अब ना हो कोई बात तो अच्छा रहेगा, तुझे छुटकारा चाहिए था मेरे रुमाल से जाना, तुझे छुटकारा चाहिए था मेरे रुमाल से जाना, मैं भी हूं तेरे दुपट्टे से आज़ाद तो अच्छा रहेगा। वाह 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 वाह। और ये शेर बतौर एक खास सुनिए कि मैं भी हूं तेरे दुपट्टे से आज़ाद तो अच्छा रहेगा, इश्क में मैंने तुझसे कभी धर्म नहीं पूछा, इश्क में मैंने तुझसे कभी धर्म नहीं पूछा, तू भी ना पूछ मेरी ज़ात तो अच्छा रहेगा। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। तू भी ना पूछ मेरी ज़ात तो अच्छा रहेगा, और तवील वक्त से यादों को ढो रहा हूं मैं, तवील वक्त से यादों को ढो रहा हूं मैं, अब मिल जाए इनसे निजात तो अच्छा रहेगा। क्या बात, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। अब मिल जाए इनसे निजात तो अच्छा रहेगा, और एक दरिया की तरह तुमने खुद को रोका मानस, एक दरिया की तरह तुमने खुद को रोका मानस, अब बह निकले जज्बात तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे भाई। अब अंततः अपने कवि दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक पूर्वादेशानुसार एक कविता पढ़ता हूँ, और इसकी भूमिका ये है कि असल में हमने गंवार शब्द का उपयोग जो है वो हमेशा किसी को अनभिज्ञ या अनाड़ी बताने के लिए किया। अक्सर हमने किसी को गाली के तौर पे गंवार कहा है, पर इसका मूलतः अर्थ है गंवार वो जो गांव में रहता हो। और विश्वास मानिए उन्हीं सुखों की व्याख्यानता हेतु मैं कविता लिख कर लाया हूँ। असल में एक शहर में बहुत संपन्न लोगों को भी वो सुख कभी प्राप्त नहीं होते जो एक गांव में रहने वाले गंवार को प्राप्त होते हैं। कविता ये है कि काश मैं भी गंवार होता, काश मैं भी गंवार होता, गांव के संस्कारों का आधार होता। वाह, मैं कविता शुरू कर रहा हूं कि काश मैं भी गंवार होता, गांव के संस्कारों का आधार होता, किसी नीम की छांव के नीचे दोपहर बीतती, चूल्हे पर सिकती रोटी इस जी को रीझती, सांझ ढलते ही घर के आलों में दिए जलाते, खुले आसमां के नीचे हम बिस्तर लगाते, मयूर की आवाज़ भोर की आहट लगती, उगते सूरज को निहारने की चाहत जगती, गमछा लेकर हम तलैया पर नहाने जाते, गमछा लेकर वाह वाह वाह। गमछा लेकर हम तलैया पर नहाने जाते, यारों की टोली में बातों के बुलबुले फुलाते, कैसे भी मेरा ये सपना साकार होता, काश मैं भी गंवार होता। क्या बात, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। सर्दी में आंगन में अलाव जलते, सर्दी में आंगन में अलाव जलते, ताज़े ताज़े गुड़ का स्वाद चखते, बाबा दद्दू काका से कथाएं सुनते, या फसल से जुड़ी कुछ चिंताएं सुनते। कभी लिपाई के लिए गोबर गेरू का इंतज़ाम करते, कभी भंडार में अनाज या गोरू का भूसा भरते, कभी यूं ही चौराहे से घर तक यारों संग दौड़ लग जाती, कभी मेवों माखन दूध की चोरी पर अम्मा तिल मिलाती, क्या बात, कभी मेवों माखन दूध की चोरी पर अम्मा तिल मिलाती। आशाओं भावनाओं का नहीं व्यापार होता, काश मैं भी गंवार होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बात विविधता की है, और मैं शुरू अक्सर ऐसा ही कर पाता हूँ कि मुझे अपने पिताजी की स्मृतियों से याद होता है, और एक गज़ल के कुछ शेर मुझे याद आ रहे हैं कि वो अक्सर ऐसा होता है कि जब पिता नहीं रह जाता तो समझ में आता है कि क्या नुकसान हुआ, क्या दुख बीत गया जीवन में, क्या रह गया।
तो कुछ शेर सुनिएगा कि रसों से भरा जीवन भी बस चुक जाता है, रसों से भरा जीवन भी बस चुक जाता है, यदि सर से बाप का साया उठ जाता है। वाह वाह वाह। रसों से भरा जीवन भी बस चुक जाता है, यदि सर से बाप का साया उठ जाता है। होती है दस्तक सिर्फ दुखों की दर पर, होती है दस्तक सिर्फ दुखों की दर पर, खुशियों का हर एक पैगाम रुक जाता है। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। खुशियों का हर एक पैगाम रुक जाता है। और कौन कहता है कि रब लूटता नहीं किसी को, कौन कहता है कि रब लूटता नहीं किसी को, वो बाप को बुला ले तो घर लुट जाता है। वाह वाह वाह। वो बाप को बुला ले तो घर लुट जाता है। छूता है वो पेड़ आसमां जिसकी जड़ हो, छूता है वो पेड़ आसमां जिसकी जड़ हो, गर जड़ ना हो तो तना अक्सर झुक जाता है। क्या बात। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। जोरदार ताली बजाइए।